आज मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना है जो कि मैं पिछले 2-3 दिन से फ़ील कर रही हूँ। बहुत अजीब-सी सिचुएशन है। मैं और आदि घर पे अकेले हैं और धीरज 1 वीक के लिए कहीं पे गए हुए हैं। तो जिस दिन धीरज गए थे, वो शाम को निकले थे, वेडनेसडे को आई थिंक, और थर्सडे को फर्स्ट डे था उनके बिना हमारा। और मैंने आदि को ना पढ़ा रही थी और थोड़ा वो पढ़ नहीं रहा था, तो उस पे गुस्सा हो रही थी मैं। तो मैंने उसको देखा कि वो डायरी पे ना कुछ लिख रहा था। तो मेरे को लगा अक्सर वो हमें चीज़ें लिख के देता रहता है जब गुस्सा करते हैं हम लोग, कि मैं आपसे गुस्सा हूँ या ये वो, मतलब कुछ ना कुछ वो लिखता रहता है अपना ऐसा। तो मैंने सोचा ऐसे जनरली कुछ लिख रहा होगा वो। तो जब वो स्कूल चला गया ना, नेक्स्ट डे मैंने फ्राइडे को जब चेक किया, तो डायरी पे लिखा हुआ था कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक्चुअली ये डायरी है मेरे पास और मैं आपको स्क्रीन पे साथ में लगाऊंगी कि उसने क्या लिखा हुआ है। ये उसी की डायरी है, वो कुछ कुछ लिखता रहता है इसमें। उसने लिखा हुआ है 6 days लाइफ विदाउट पापा विद मम्मा। डे 1 में उसने लिखा हुआ है 11 फाइट्स। डे 2 उसने खाली छोड़ा हुआ है और डे 3 आज है। तो जब मैंने ये डायरी पढ़ी ना, मेरे को बहुत धक्का सा लगा एक, कि ये क्या हो रहा है मतलब। और आप जैसे कि मेरा गला भी सुन पा रहे होगे, मेरी मतलब मैं उस पे काफ़ी उस दिन मैंने गुस्सा किया था उसको। और मैं वैसे जनरली सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं इतना नहीं बोलती हूँ, तो शायद बोलने की आदत नहीं है, और उस दिन ज़्यादा बोली तो मेरा गला बहुत दर्द था। 3-4 दिन से मैं उसको, जैसे कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं उसको पढ़ाने का वो रूल डे मैंने उसका पूरा शेड्यूल भी बनाया कि ऐसे-ऐसे करके पढ़ेंगे हम। लेकिन वो ना सुन नहीं रहा था उन चीज़ों को, और मैं उस पे चिल्ला रही थी। तो शायद इसलिए उसने ये डायरी लिखी। लेकिन जब मैंने डायरी पढ़ी ना, तो मुझे पता है क्या फ़ील हुआ। फर्स्ट मुझे फ़ील हुआ गिल्ट, कि क्या मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हूँ? क्या मैं उसको हर्ट कर रही हूँ? दूसरा मुझे पेन फ़ील हुआ बहुत, कि शायद जितना हम उसको कई बारी अगर मार भी देते हैं, कई बारी थोड़ा बहुत डाँट देते हैं, और उसको जितना पेन होता है, उससे ज़्यादा इमोशनली आई थिंक जो माँ होगी ना, वो समझ पाएगी इस चीज़ को। वो इमोशनली वो ज़्यादा पेन में चली जाती है। और फ़ियर फ़ील हुआ कि क्या मैं उसको गलत तरीके से तो रेज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में जो मुझे फ़ील हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या ये सब ज़रूरी है उसके साथ करना? लेकिन फिर दिल कहता है कि हग कर ले, छोड़ दे। दिमाग कहता है कि नहीं, ये ज़रूरी है। वो कॉन्फ्लिक्ट, वो कन्फ्यूज़न। उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सिखाना, आपके बच्चे को। अगर आप आज नहीं सिखाओगे, तो कौन सिखाएगा उसको? बाद में दुनिया उसको गलत तरीके से, हार्श तरीके से सिखाएगी, है ना? और एक होप होती है, ये सब जब हम कर रहे होते हैं, उसके करने के बाद आप जब सोचते हो, जब बच्चा रो रहा होता है, ये फीलिंग्स ज़्यादातर आपके दिमाग में तभी आती हैं, या तो बच्चा रो रहा है या फिर वो इस तरह आपको एक्सप्रेस करके बता रहा है। तो एक होप होती है कि शायद बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब समझेगा, है ना, हमारी फीलिंग्स को, कि हम क्यों ये सब कर रहे थे उसके साथ। तो ये सारी फीलिंग्स जो मुझे फ़ील हुई ना, मैंने अपने आप को समझाया, और मैंने भी एनालाइज़ किया कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, गलत तरीके से कर रही हूँ। मैं पीछे कुछ टाइम से काफ़ी कुछ उसको सिखाने के लिए, एज़ ही इज़ 9 ईयर ओल्ड, तो इस एज में बच्चे अक्सर ऐसे ज़िद्दी टाइप हो जाते हैं, वो सुनते नहीं हैं। तो मैंने कुछ-कुछ चीज़ें खुद भी सीखी थी, कुछ प्रैक्टिस की थी, कुछ चीज़ें सीखी थी कि उसको कैसे हम अच्छे से उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उसको डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये फ़ील हुआ, और मैं 3-4 दिन से इस चीज़ पे बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, और वापस से वही चीज़ें फ़ॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसको भी हर्ट ना हो और उससे ज़्यादा मुझे भी ये हर्ट ना हो। मेरा गला बिल्कुल 3-4 दिन से ऐसे बिल्कुल बंद हो चुका है, बोलने का मन नहीं हो रहा। सर इतना दर्द है कि मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला कि ऑयलिंग कर,
तभी ये 3-4 दिन से मेरा सर भी बहुत दर्द है। लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा ना, मुझे कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें मैं सीख रही थी, मेरे को लगा कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सेम फील कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हम क्या-क्या चीज़ें हैं जो फॉलो कर सकते हैं एक बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए, उसके बिहेवियर को पॉजिटिव साइड में लेके जाने के लिए। सबसे पहला होता है कि सेट क्लियर रूल्स। आप बिल्कुल एकदम क्लियर रूल्स रखो। मैं क्या करती थी बीच में से, हम लोग जनरली यही करते हैं कि जब हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चे को टीवी देखने दे दिया, कभी कोई काम कर रहे हैं तो चलो देखने दो, कोई बात नहीं। और जब हम फ्री होते हैं, हमें लगता है कि टीवी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम बोलते हैं नहीं अब नहीं देखना। तो बच्चे को समझ नहीं आता कि किस टाइम पे क्या। तो आप क्लियर रूल्स रखो कि इतनी ही देर अलाउड है और आफ्टर होमवर्क ही अलाउड है, तो उसको पता होगा कि ये चीज़ ऐसे है। हम लोगों ने आदि को दूसरे रूम में टीवी लगा के दिया हुआ था। 2 टीवी हैं, एक वो देखता था और एक हम लोग देखते थे। और मुझे पता नहीं चलता था कि कंटेंट क्या देख रहा है वो। तो उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली मैंने उधर वाला टीवी अभी बंद कर दिया और रिमोट्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं छुपा के। तो अभी वो जो भी देखता है हमारे साथ ही बैठ के देखता है कि कंटेंट क्या देख रहा है। तो ये भी ज़रूरी है बच्चों पे ध्यान रखना, ठीक है? दूसरा है बी काम नॉट लाउड। अगर हम जो काम वॉइस से उसको समझाएंगे ना, बिना चीखे चिल्लाए उसको समझाएंगे, वो जो वॉइस होती है ना हमारी, वो जो बात कन्वे होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्गर तरीके से और ज़्यादा कन्वे होती है जब हम आराम से काम होके उसको चीज़ें बोलते हैं। और दूसरा, वो हमसे सीखेगा भी। अगर हम लाउड होंगे, हम शाउट करेंगे, तो वो सेम चीज़ें वो भी लर्न कर रहा है ना? तीसरा कि हमें एज़ ए यूनाइटेड पेरेंट्स काम करना चाहिए, एक टीम में काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो बोल दूँ। अक्सर ये होता है कि मैं कुछ बोल रही हूँ कि आपको टॉफ़ीज़ अलाउड नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं खाना आपको, लेकिन धीरज बोल देते हैं कोई बात नहीं, दे दे। तो ये जो हमारा कोई, या फिर वो कुछ फ़ॉलो कर रहे होते हैं रूल्स, तो मैं बोल देती हूँ छोड़ो परे रहने दो, इसको इतना नहीं डाँटो। तो ये नहीं करना है, आपको एज़ अ टीम काम करना है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ बोल दो, कभी कुछ बोल दो, कभी किसी के सामने उसको डाँट दिया, तो कभी नहीं डाँटा किसी रॉन्ग बात पे। वो नहीं होना चाहिए। आपको एज़ अ टीम काम करना चाहिए, क्लियर रूल्स होने चाहिए, आराम से बात करनी है आपको। और उसके बाद चौथा जो हम फ़ॉलो कर सकते हैं कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए किसी भी चीज़ के। अगर किसी उसने रॉन्ग कर दिया कुछ भी, जैसे सपोज़ उसको हमने बोला है कि टॉयज़ खेलने के बाद आपको इकट्ठे करके रखने हैं वापस, उसने नहीं रखे, तो आपको बोलो कि कल आपका प्ले टाइम इतना टाइम कम होगा, कल आपको कम टाइम मिलेगा। बजाय चिल्लाने के और शाउट करने के, उसको कॉन्सिक्वेंसेस को फ़ॉलो करने दो कि अगर आप ये नहीं करोगे तो कल टीवी टाइम खत्म। आराम से जाके जाओ, टीवी टाइम हटा दो, कम कर दो, ऐसा करो। चिल्लाओ नहीं, उसको कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो फॉलो करने दो। उसके बाद जो आप फॉलो कर सकते हो, 5वीं चीज़ है कि उसको एक्सप्लेन द रीज़न। तो उसको बताओ कि उसको एक्सप्लेन करो कि अगर हम कोई चीज़ मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे अगर हम उसको मना कर रहे हैं सड़क पे नहीं चलो, हम बोलते हैं नहीं चलो, लेकिन क्यों नहीं चलो? क्योंकि इट कैन बी डेंजरस। तो वो रीज़न जो है ना, वो उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। उसके बाद जो आप फॉलो कर सकते हो, वो एक टेक्नीक होती है टाइम आउट की। एज के हिसाब से 1 मिनट होता है कि जैसे आदि 9 साल का होने वाला है, तो 9 मिनट के लिए उसको टाइम आउट कर दो। अगर उसने कुछ रॉन्ग किया है, एक स्पेस बनाओ अपने स्पेसिफिक उसमें कि अभी टाइम आउट है। उसको मारो नहीं, कुछ नहीं करो, लेकिन उतने मिनट के लिए उसको अलग जगह पे बिठा दो कि कुछ नहीं करना। उसके बाद जो आप फॉलो कर सकते हो, वो है प्रेज़ गुड बिहेवियर, ना कि हमें उसे के बैड बिहेवियर को पनिश करना है। तो अगर उसने कुछ, आप नोटिस करो कुछ अच्छी चीज़ें वो कर रहा है, उसको बार-बार बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने आज ये अच्छा किया, आपने अच्छे से बिहेव किया। उसको बार-बार प्रेज़ करो उस चीज़ को। बार-बार प्रेज़ करोगे जब आप, तो उसको ये फ़ील होगा कि हम उसके गुड बिहेवियर को नोटिस कर रहे हैं, और वो और ज़्यादा ट्राई करेगा उसको अच्छा करने की। नेक्स्ट जो है हम फॉलो कर सकते हैं, वो है कि गिव देम चॉइसेस। कि मैं अक्सर ये करती हूँ, ये बोलती हूँ ना कि
आपको रेड पहनना है या वाइट पहनना है, तो वो उसी में से ही चूज करेगा। वो दूसरी तरफ की मेरे को पहनना ही नहीं है, वो सोचेगा ही नहीं उस साइड। और लास्ट की बी ए रोल मॉडल, जो कि हम शायद बहुत बार भूल जाते हैं। हम भी कभी कभी गुस्से में, या हमारी माइंड स्टेट ऐसी होती है, या हम लोग बिजी होते हैं अपने और कामों में, कि हम लोग शायद भूल जाते हैं कि बच्चे हमें नोटिस कर रहे हैं। अगर हम उन पे चिल्लाएंगे तो वो वही सीखेंगे। तो बी ए रोल मॉडल उसके लिए। अगर आप काम रह के चीज़ों को सॉल्व करोगे तो वो भी वही सीखेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो वो नहीं सीखेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होगे इस सिचुएशन को, जो 2-3 दिन से मैं फील कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं भी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे बैठ के ज्ञान बांट रही हूँ, नहीं। मैं बस इतना ट्राई करूँगी कि इस 6 दिन के टेस्ट में मैं पास हो जाऊँ। अक्सर मैं उसकी तैयारी करवाती हूँ, लेकिन मुझे अब अपनी तैयारी करनी है। ये जो आप पेजेस देख रहे हो ना, ये मैंने इसमें यही सब लिखा हुआ है कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, और मुझे इस पे ध्यान देना है। तो अभी मैं आपके साथ 6 दिन के बाद शेयर करूँगी क्या हुआ इस डायरी का, आखिर मैं पास हुई या फेल। मतलब, तो चलो बस यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय।